बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन, सेकंड सब पार्ट एनीवन, सेकंड सब पार्ट यस, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट ना, 4e⁻³ + 1 करेक्ट। देख ओए गाइस शांत, बेटा प्लीज शांत। देख पहले तो मैंने दोनों को अपना अपना दे दिया 1dx, ठीक है। ये कल ना मुझे इसका भी आया था एक मैसेज निवेदिता का, इंटीग्रल dx कितना होने वाला है वैसे? नहीं x होगा 1dx, dx मतलब 1dx होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये ध्यान रखने का, ठीक है ना। देखो इसका तो मैं बोलूँगा फट से x + c वगैरह तो बाद में डाल देंगे। अब ये पहले वाले का करने के लिए मैंने अपनी गाना ये देखो, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, पहले 1 वाले के लिए लेट, अब मेरे को तो क्या लूँ मैं, t, 3x को t ले रहा हूँ बेटा मैं, लेट 3x भी इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट किया 3 = dt/dx, बेटा इधर फिर ये dx = dt/3 हो गया है, ठीक है। अब देखो तो मेरा फर्स्ट वाले का क्या हो गया, इंटीग्रेशन 4 बाहर था, e⁻3x जो था उसको t लिखा, dx की जगह पे dt/3 लिखा, तो दैट विल बी 4/3 e⁻t हो जाएगा बेटा, विच इज़ वॉट 4/3 e⁻3x। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन तो बच्चा चाहता है x हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 4/3 e⁻3x + x + c, ठीक है। समझाई थी क्या हुई है? जिनको नहीं आया था फट से करो बेटा इसको सॉल्व। सूजन पहुंचा नहीं अभी तक के? नहीं बेटा, ना तो नेटवर्क ठीक रहता है अपना, ना तो होश में रहते शुक्ला जी अपन ऑनलाइन में, तो क्यों तो करना ऑनलाइन, वापस भाग गई। लॉन्ग डिवीजन में डिवाइजर का अरे निकाल सर दूसरे डिवाइसेस ऑन तू ऑनलाइन कर क्यों रही है मेरी माँ माही? सर मेरा हो गया है, आप होमवर्क डिस्कस करोगे? मेरा थोड़ा सा डाउट है, मैं आपसे नेक्स्ट डे आके और खुद ही उसके पूछ बाद लूंगी। का क्या करेंगे अपन जब होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा? उसके बाद में ताश और मैं और पार तो खेलने नहीं वाले थे आज। सर देख लूंगी। क्या देख लेगी मैं तू? सो गई मुझको देख थी। लेगी तू? कि धमका रही क्या तू, मैं देख सर लूंगी मैं सर को? सो गई थी अचानक से, मेरे को पता ही नहीं चला। पगली है बे। हाँ तू बोल बेटा क्या था? लॉन्ग डिवीजन में जो डिवाइजर है उसका डिविडेंड, x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 एक रुक पहले रुक यार रुक। अरे मैं आप हाँ डिवाइजर का क्या रहेगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ भी, जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हाफ आए, खुशी आई, पगले टाइम पर आकर। हो गया बेटा ये वाला? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नहीं। सेकेंड का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? हाफ पार्ट नहीं होता, बताऊं ना करके। हाँ 1/, गाइस शांत, 1/7 - 2x का अंडर रूट, करेक्ट यही है। देख सबसे पहले तो अपना वही कुछ मानना था, पर उसके पहले काम करता हूँ मैं मेरी खुद की खुशी के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। लिखो 7 - 2x की पावर -1/2 लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। अब मैंने लिखा लेट 7 - 2x भी इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट किया बेटा इसको मैंने। अब सुनो एक मैं तुमको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, इससे कोई बहुत लाइफ में तुम अचीव कर लोगे ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होता है ना, अपन -2 यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू dt/dx होता है, ठीक है। तुम चाहो ना dx को पहले यहाँ पे भेज सकते हो, ये ना देखो क्या हो जाता है ना, -2 dx इज इक्वल टू dt। हम लोगों को 11-12 में ऐसा सिखाया गया था, नियरली हर स्कूल भी यही सिखाती है कि डायरेक्टली वो इसको x से डिफ्रेंशिएट किया ना तो यहाँ पे dx लिख दो, इसको t से किया पे dt लिख दो, ऐसा। अब वो मैं इसलिए सिखाता हूँ कि यार देखो अपन ने x से डिफ्रेंशिएट किया, -2 आया, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तो dt/dx। पर तुम्हारी अगर स्कूल तुम्हारे को यहाँ पे dx लिखा रही है कभी और तुमने गलती ध्यान दिया तो एकदम पगला मत जाना ये क्या कर दिया, ठीक है ना। अब इधर उधर मैंने किया बेटा इसको, तो dx इज -dt/2। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये t की पावर -1/2, dx की जगह पे होगा -dt/2
2। अब इंटीग्रेट करूँगा बेटा मैं इसको, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस रूट टी प्लस सी, और t की वैल्यू डाल दिया बेटा मैंने माइनस ऑफ 7 माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, सूरजन टाइम पर आ करो बेटा। तूने ध्रुव को चेक नहीं किया क्या बोला था? देखो ही ब्लॉक किया क्या? बीवीएम के प्रैक्टिकल्स हो गए खत्म? मैथ्स के प्रैक्टिकल में क्या होता है मेरे को पता ही नहीं है। काई की नहीं नहीं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का ऐसा कुछ था दिया हुआ है, उसके आखिरी 3 एक्सरसाइज में से पूछेंगे। अच्छा ओके, वरना सेंटर पॉइंट वालों को ना लास्ट ईयर के इसमें वो लास्ट 3 एक्सरसाइज से ही जो था मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह उसमें से बहुत, उसमें से ही पूछा रहा था सबको, जितना मुझे याद है। चलो हो गया बेटा, बढ़ा सकता हूँ आगे, पठानू सेकेंड का सेकेंड एनीवन, सेकेंड का सेकेंड एनीवन, थर्ड का फर्स्ट किसी ने बोला था यस यस यस। देखो वैसे डिफिकल्ट नहीं था ये, ई की पावर x का अंडर रूट डी एक्स। एक से तेरी दिव्या सबसे पहले खुजली में इच्छा क्या हुई बता? वो तू सही बोल रहा है, तेरा फिर क्यों नहीं आया? तेरी क्या इच्छा हुई गुआ? अगर तेरी क्या हुई बता? हाँ देखो मेरी भी सबसे पहले इच्छा यही हुई थी, वो गलत है और इच्छा तुम बता रहे हो क्यों? देखो तुमने माना ई की पावर x को t मानना, अरे मेरे भाई हम दोनों गलत थे, बट हाँ नहीं नहीं अभी नहीं आएगा, हम लोग ये ई की पावर x होगा t मानने के तो आंसर नहीं आने वाला बच्चा। देखो अभी ओए 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 सुनो, तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई की पावर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तुम देखो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना यहाँ पे, अब मैं वहाँ पे dx की वैल्यू अगर निकाल भी लूँ तो ये dt बाई ई की पावर x आ रहा है अभी के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ये ई की पावर x को क्या मानना था बेटा मेरे को? t, और dx का क्या था? dt बाई ई की पावर x, फिर से x आ गया, आपको t के रिस्पेक्ट में करना था, फंस गए। बट इससे आगे आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ कोई कैसे करोगे? इसके बाद किस करेंगे? नहीं ये यहाँ से, अगर ये यहाँ पे आ भी गए हो, अब देखो तुम लोगों को ये यहाँ पे दिखना चाहिए था e की पावर x तुम्हारा t है, तो ये यहाँ पे e की पावर x को अगर मैं t लिख दूँ, फिर देखो मैंने क्या किया, मैंने जैसे इक्वल टू e की पावर x, डी एक्स इज डी टी अपॉन टी हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 हो जाएगा ये डी टी, विच इज टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, विच इज 2, टी की वैल्यू कहते ई की पावर x था ना का अंडर रूट प्लस सी। ये एक तरीका हुआ, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका जो मेरे हिसाब से बेटर है वो देखो, यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x के रूट को ऐसा लिख सकता था ई की पावर x/2, नाउ लेट x/2 बी इक्वल्स टू टी, तो 1/2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी एक्स की जगह पाएगा 2 डी टी, जगह 2 ई की पावर टी प्लस सी, ठीक है 2 ई की पावर x/2 प्लस सी। तुमको ऐसे छोड़ना है छोड़ो, या फिर किसी को अच्छा है नहीं सर हमको ऐसे करना है, सॉरी ई की पावर x प्लस सी, अप टू यू। देख लो एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है दोनों में, जिसको जो मेथड बेटर लगता है वो मेथड से कर लेगा। हाँ सॉरी जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल है, एक सेकंड बेटा, क्या एक सेकंड, हाँ बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट है बोला तो हाँ उसमें ax plus b का होल क्यूब है, उसको ax प्लस बी को t मान ले या तो, और फिर तो मैंने किया, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट खोल के हाँ वो भी चल जाएगा, बट अगर पावर 10 होता तो इशू आता। नहीं इसमें
इसमें आ रहा है जो तेरा आंसर, उसका तेरे को आपस से कम वो करना नहीं आ रहा होगा, क्या फैक्टराइज करना नहीं आ रहा होगा, चल जाएगा तेरा जो आंसर वो एक्सेप्टेबल रहेगा। हाँ नहीं, मेरे को दोनों आंसर एक्सेप्टेड रहेंगे और बोर्ड्स में भी दोनों आंसर एक्सेप्टेड रहेंगे, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज ऑलवेज बेटर तू इसको टी मांग के कर, तेरा फैक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ अपॉन में वगैरह आ जाए तो काटने के लिए ईजी होता है। बढ़ू आगे। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 3 का सेकेंड एनीवन, 4th का फर्स्ट एनीवन, 4th का सेकेंड एनीवन। यस, मेरे को लगे थे मेरे को बच्चे पूछेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर इतना। बेटा देखो तुम्हारे को सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी है, ये अपन एक्सचेंज मारा तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3a log e प्लस यहाँ पे भी एक्सचेंज अगर मैंने मारा तो हो जाएगा a की पावर 3x log e, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3a प्लस a की पावर 3x dx। देखो अब ये अपना अलग अलग लिख दोगे तुम लोग, इसको फर्स्ट टर्म इसको सेकेंड टर्म। देखो ये करना तो इजी है, ये x की पावर 3a प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 1 हो जाएगा, और ये करते हैं मैं 3x को कुछ t मान के कर लो। समझो हम लोगों को, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ टाइम है, तो फाइनल आंसर तक ला के दूँ। हाँ बेटा बच्चे लोग अटेम्प्ट करना शुरू कर लो अपने आप, मैं एक बार इसको कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ एक बार का। लेट 3x भी इक्वल्स टू, एक आखिरी में प्लस a जैसा कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तेरा, नहीं वो dt by a आया था। रुक जा चल देखते फिर नहीं मेरा। हाँ बतरा बातें नहीं, देख बच्चा मेरा आंसर ये आ रहा है, ये है क्या दिया हुआ पीछे, ये पीछे दिया हुआ है लेकिन एक बार ढूंढ तेरी गलती क्या, फिर नहीं तो मेरे को बता। योग बातें नहीं बेटा, हाँ मैंने अलग अलग ही किया। देखिए फर्स्ट वाले का मेरा आंसर ये है इंटीग्रेशन का, हाँ, और सेकंड वाले में लेट 3x भी इक्वल टू टी करके किया हुआ बेटा। हाँ पहले वाले में लेना ही नहीं पड़ा था, x की पावर n जैसा हो गया वो। बेटा प्लीज़ बातें नहीं, रेवा और बियोना, रेवा नहीं सर नाम क्या है, तो सेम पकड़ करना, ये आगे देख रहे। गाइस हो गया क्या? हाँ पास करो बेटा। हाँ तू पहले मेरी एक बात सुन बच्चा, सब बातें बाद में। तूने x की पावर 3a वाले में तूने t क्यों माना उसको, 3a को? x की पावर 3a इन इटसेल्फ कांस्टेंट है,
तो एक्स की पावर 3a+1 अपॉन 3a+1 वैसे ही हो गया रहता हो, ठीक है ना। वैसे गलत नहीं है मानना, तेरी गलती ये हुई है तूने 3a के डिफ्रेंसिएशन को तूने a लिखी है, 3a का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, तो वैसे ही उड़ जाएगा फिर से वो। कांस्टेंट को तू t मान ही नहीं सकती है वैसे, ठीक है ना, ध्यान रखने का, वो गलती है। चुप रहो ना तुम तीनों। हाँ नहीं 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 कोई कोई बात नहीं, मत बोल मत 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 मत। हाँ नहीं वो भी मत बोल मत बोल मत बोल। मेरे को रात को फ़ोन आया कि सर ये अपने बना बना के रखे बिके नहीं है, इसका क्या करूँ। हाँ मेरे को बताना पड़ेगा बत्रा को बेचो अगली बार के लिए। साला पागल। गाइस हो गया ये बेटा। 7th का फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। x³ ओवर 2x+1 बियोना, पहला थॉट क्या था? परफेक्ट सर, बाद की बातें बाद में, पहले तो ये इम्प्रॉपर है तो इसको प्रॉपर में लाने के लिए अपने को लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0 2x+1, ठीक है ना। अब 2x को x³ बनाने के लिए हाफ x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो जाएगा x³ प्लस हाफ x²। कई लोगों को ये नहीं जमा होगा लॉन्ग डिवीजन, देख लो एक बार का। माइनस हाफ x² प्लस 0x प्लस 0। अब 2x को माइनस हाफ x² बनाने के लिए -1/4x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो हाफ x नेगेटिव हाफ x² माइनस 1/4x 1/4x प्लस 0। अब ये जगह प्लस 1/8, तो 1/4x प्लस 1/8 कटा माइनस 1/8। समझा जाए क्या हुआ है? अब ये देखो, ये हो जाएगा क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। पहले एक काम करो, सिर्फ इतना करो यार पहले, तो लॉन्ग डिवीजन ही बोरिंग सा है, तो पहले उतना कर लो आप लोग। 7th का फर्स्ट सब पार्ट बेटा। और ये मेरे को जैसे सरीना का भी मैसेज आया हुआ था, और भी मेरे को स्टार्टिंग में भी लोगों ने बोला था, ये बस कर लो प्लीज़ ये वाला, इतना लॉन्ग डिवाइड खुद से करना बस। तुम्हारे 12th के अकाउंट से ग्रुप में कैसे नहीं आया मैसेज कि आज क्लास नहीं है? कल ही आ गया था, कल परसों ही आ गया था। विल कंटिन्यू ऑन मंडे। नहीं, क्योंकि 11th ग्रुप पे आया हुआ है कि आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड तो नो अकाउंट क्लास टुडे। 11th ग्रुप में आया हुआ है। एक बार कृष्ण सर को कॉल करके पूछो। अरे अलग अलग थोड़ी रिकवर होंगे। अरे हो सकता है उनको इग्नोर कर रहे हो, तेरे से मिलना हो। ये तो सही बात है, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तूने काटा क्या? नॉट रिकवर। कोई बात नहीं। नहीं समझा ला, एक मिनट। लॉन्ग डिवीजन नहीं समझा तेरे को इसका? तूने वो सही फॉर्मेट में लिखा गया x³ प्लस 0x² वाले इसमें। हाँ देख, अभी देखो 2x में क्या मल्टीप्लाई करेगी x³ होगा। तेरी 12th की क्लास भी नहीं है ना? लेंगा क्या 12th की? नहीं नहीं, मेरे को एक्सटेंड नहीं करना है, वो मेरे को 11th में ही दिखा, 12th में नहीं दिखा, मैं तो इससे पूछ रहा था मैं। है ना तेरी? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है ना, फाइन। हॉस्पिटल से पहुंच जाएगा ना तूने? तो हॉस्पिटल से घर पहुंच जाएगा? हाँ ठीक है फाइन। हाँ हो गया, सर पहुंच जाएंगे घर पे। मैं बोला सर को तेरे से मिलना होगा शायद से। हाँ एक सेकंड,
2x को x क्यूब बनाना है बेटा। देख 2x मल्टीप्लाइड बाय वॉट विल गिव यू x क्यूब। तो पहले तो हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे कोएफिशिएंट सेम हो जाए, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इससे भी ये इससे मल्टीप्लाई किए, दोनों आया, सबट्रैक्ट किए, वैसा वही प्रोसेस करते जा आगे। ठीक है, नहीं ना बेटा, और फिर सही में तो भूल ही गया था भाई। गाइस शांत, ओए बेटा, किसी को लॉन्ग डिवीजन में इशूज आ रहा है तो बोलो, मैं एक बार समझाता हूँ। लॉन्ग डिवीजन वाला इशू आ रहा है, देख पहले उसे करेक्ट फॉर्मेट में लिखना समझा तेरे को। अब देख 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब बन जाए, तो 2 को 1 बनाना है पहले, तो कोएफिशिएंट देख रहा हूँ, तो 1/2 से करना ही पड़ेगा, और x को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ तक है, ठीक है। अब ये इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब प्लस हाफ x स्क्वायर बन रहा है, ये सिंपल था। माइनस माइनस ये कट गया, माइनस हाफ x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। अब वापस से देखो, अब मुझे 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस हाफ x स्क्वायर बन जाए। तो देख पहले तो माइनस मल्टीप्लाई पक्का से करना पड़ेगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हाफ बन जाए, तो 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखो, तो -1/4, और वो x में क्या मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाए तो x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हाफ x स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस प्लस ये कट गया, फिर ये आ जाएगा अपना 1/4x प्लस 0 है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब वापस से 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1/4x बन जाए, पॉजिटिव है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1/4 बने, तो 1/8 करना पड़ेगा। x में क्या मल्टीप्लाई, x बने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वैसा का वैसा है। तो ये 1/4x प्लस 1/8 माइनस माइनस एक कट गया, रिमाइंडर -1/8। समझा जाता है क्या हुआ है, करो फटाफट है। अपना क्या क्रेमर शुरू था ना लास्ट में, या मार्टिन शुरू था? मार्टिन शुरू था ना, तो मार्टिन ख़त्म होगा, ख़त्म भी शायद से हो पाएगा बेटा। गाइस शांति, छः बजे मेरा सेशन शुरू रहता है, तुम आके बैठ सकते हो यहाँ पे, बट बातें ज़्यादा होती है उस समय पे। यानी 9th स्टैंडर्ड का वो रहता है सेशन, तो वो उसमें क्राउड ज़्यादा है और थोड़े बच्चे वालों तो बातें ज़्यादा होती है। हाँ तो वहाँ बैठ सकते हो, रहता है क्या, मैं भी चल लूँगा। चलो ओए, अब एक बार देखो आगे का बेटा, एक बार शांति। अच्छा रुको, चलो अभी ध्यान दो यहाँ पे बेटा, प्लीज़ अभी यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखो
ये वाले इसको इंटीग्रेट करने का कोई डर नहीं है अपने को, वो फटाफट हो जाएगा। ये 1 ये 2, 1 का इंटीग्रेशन देख लो, 1/2 x³/3 माइनस 1/4 x²/2 प्लस 1/8 x, ठीक है ना। अब वो सेकेंड वाले के लिए माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 dx। अब बताओ क्या करोगे? गलत। किसको? हाँ, तू ऊपर क्यों ले जा रही बच्चा उसको? वो लॉग जैसा वाला हो जाएगा ना बच्चा, तू सोचेगी तो। योग लेट, कोई बात नहीं, पर यहाँ दे, b = t, तो 2 = dt/dx, तो dx = dt/2, तो जगह माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dx की जगह पे dt/2, ये हो जाएगा 16 बेसिकली है, तो दैट विल बी माइनस 1/16 log t विच इज माइनस 1/16 log ऑफ 2x प्लस 1 का मॉड्यूलस। बस फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस c, फट से करो बेटा इसको आप। हाँ, उसे आंसर वही आता था। तो फिर वहाँ पे ना x⁴n वाली प्रॉपर्टी लगा रहा है, दैट x⁴n वाली प्रॉपर्टी इज ओनली अलाउड व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। वजह जहाँ पे बुक ने भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि नहीं तो वो क्या हो जाएगा x⁴0, वो तो ठीक है, अपॉन 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। इसके लिए x⁴n वाला इंटीग्रल x⁴n+1/n+1 इज ओनली अलाउड व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। बतरा योग बातें मत करो यार। अमन क्या हो गया तेरे को? करना सॉल्व इसको। और अगर तेरे को चैप्टर ही नहीं आता है तो 3-4 दिन छुट्टी मार, बैठ और कर, नहीं तो फिर महीने भर की छुट्टी लेनी पड़ जाएंगी तेरे को बोर्ड्स के बाद में। एडमिशन मिलेगा नहीं क्योंकि अपन मैथ्स में पास रहेंगे नहीं। बेटा कैलकुलस अगर नहीं आता तो इशू आएगा तुम्हारे को, मैं बोल रहा हूँ। जैसे डे 1 से अभी भी है तुम्हारे पास समय, तुम अभी भी ध्यान देना शुरू करोगे तुमको बहुत चीज़ समझेगी। बेटा और 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, जैसे ही वो 18 होगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वाला यस, ये देख, ये था, मैंने 2x + 1 को t मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया 2x + 1 का 2 होगा, t का डिफ्रेंशिएट dt/dx, इधर उधर किया dx = dt/2, फिर चीज़ों को सब्सटीट्यूट किया, तो ये देख 2x + 1 की जगह t डाला, dx की जगह पे dt/2 भी आने वाला था, तो उसको -1/16 कर दिया था मैंने। ये -1/8 पहले से था, उसमें डिनोमिनेटर में 2 और मल्टीप्लाई, तो -1/16। फिर 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t + c, तो वो उससे आ गया, खत्म। समझा? अगर इंटीग्रेट हो चुका है तो हट जाएगा। गाइस बातें नहीं प्लीज, युग सीधा बैठ। अब भी यश मेरा होता है, आई थिंक सैटरडे संडे कुछ तो नहीं, सैटरडे मोस्टली, हाँ सैटरडे, टाटा कैपिटल के नीचे। चलो अब ओए गाइस शांत, दैट वाज 7th का फर्स्ट वन, 7th का सेकंड वन, एनीवन? नहीं। 8th का फर्स्ट वन, एनीवन? 8th का सेकंड वन, सॉरी विच वन 8th का सेकंड, यस।
वो वैसे उसमें अगेन सिंपल था, तुझे यही करना है राशनलाइज। मुझे डिक्टेट करो कोई क्वेश्चन वाला। 1 by under root 2x plus 3 minus under root 2x. तो राशनलाइज करूँगा मैं, ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने का वो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अपना अपने 1/3 बाहर निकाल दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx, सॉरी अंडर रूट, ये रूट ऑफ 2x dx। अब देखो ये रूट 2 को भी तुम बाहर निकालना चाहते हो ना, तो तुम्हारे लिए और फट से हो जाएगा वो। अब देखो ये 1 ये 2, तो 1 वाले के लिए लेट वही 2x प्लस 3 बी इक्वल्स टू टी, तो 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, बातें मत कर, डी एक्स इज डी टी बाई 2। और पार्थ होमवर्क अटैम्प्ट करके आएगा कभी तो, एटलीस्ट नहीं किया है तूने होमवर्क अटैम्प्ट। डी एक्स जगह पे डी टी बाई 2 हो जाएगा ये, विचुअली 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि हो जाएगा 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन तो बहुत फुद्दू सा ही है, ये रूट 2 एक्स 1/2 को हो जाएगा x 3/2 अपॉन 3/2। तो अब मेरा फाइनल आंसर देख लो बेटा, 1/3। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया था मेरा, 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सेकेंड वाले का आंसर है 2√2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ब्रैकेट खोलोगे या एलसीएम जो भी है ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 2√2 x की पावर 3/2 द होल बाय 9 प्लस c। समझा जी क्या हुआ है, बता। नहीं बच्चा, तेरे को करना था अगर तो उसमें वापस तेरे को 2x को कुछ यूँ मानना पड़ता, फिर करता तू वो, इसलिए ठीक है। हाँ एक एक क्या सुन, दोनों का अलग अलग फंक्शंस मान के लिखना, ये 1 है ये 2 है, फिर 1 को इंटीग्रेट करना, फिर 2 को इंटीग्रेट करना, फिर हाँ यस। हाँ रेवा क्या हो रही थी बेटा, बेटा ये 3/2 जाएगा ना बच्चा, ये फर्स्ट वाले में, अरे भैताड़ी तो ये सेकंड हुआ ना, ये फर्स्ट वाले का बोल रही तू, तो उसका सेकंड बोलते ना, सेकंड टर्म का चंपू। इसमें क्या होगा बेटा, ये 2√2/3 था ना बच्चा, नहीं तो कौन सा, ये इसकी बात करें ना, देख एक सेकंड, ये तेरा जो आया है वो यहाँ पे लिखा है मैंने सिर्फ 2√2, क्या ये 1/3 क्यों है, वो ये वाला 1/3 है मेरा, ये फर्स्ट टर्म वाला है मेरा। √2 नहीं आना चाहिए क्या यहाँ पे, कैसे नहीं रहेगा, ये √2 है ना बेटा यहाँ का। गाइस देखो रुको, एक उसका आंसर क्या दिया हुआ है, उसका आंसर पढ़ एक बार गाइस, शांत। 2x plus 3 whole 3/2 raised to 3/2 plus 2x raised to 3/2 upon 9 plus c प्लस 2x द होल रेस टू 3/2 है ना तुम्हारा दिया हुआ, तो उसमें 2√2 ही होता है, दिखाता तुम लोगों को। देखो उसका आंसर में ऐसा आया है 2x की पावर 3/2, मतलब होता है 2 की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2 की पावर 1 प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3/2, ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 1/2, मतलब ये अपना उनका आंसर एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। तुम लोगों का अगर उसके फॉर्मेट में आंसर है वो सही है, ये मैंने √2 यहाँ से बाहर निकाला था, वो √2 ये देखिए कहाँ गया सेकेंड टर्म का, ये √2 ऐसे ही रह गया, ये √x का इंटीग्रेशन होता है x 3/2 अपॉन 3/2, तो ये इसलिए मेरा 2√2/3 x की पावर 3/2 आया था, ठीक है। तुम लोगों का अगर आंसर तुमने 2x जैसा ही मान के किया हुआ था तो ये वाले फॉर्मेट में आ रहा होगा, अपना उनका आंसर सेम ही है, ठीक है। नाउ गाइस आई थिंक दिस वाज द होमवर्क।
अपने कौन से एग्जाम्पल तक के लास्ट टाइम में हो गए थे? हाँ, पर एक जाओ, थर्ड का मुझे कौन सा, थर्ड का सेकंड एक और बताना है मेरे को। एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर बेटा। 2 की पावर x प्लस 1 10 की पावर x। देख 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 10 की पावर x, 5 की पावर x माइनस 1 ओवर 10 की पावर x। 2 की पावर x प्लस 1 को मैं 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 10 की पावर x लिख सकता था। इसको मैं 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 यानी इंटू 1/5 बेसिकली अपॉन 10 की पावर x लिख सकता था। हाँ बेटा 2, इसको कंबाइंड इसमें मैं 2/10 की पावर x dx लिख सकता था। 5/10 की पावर x dx लिख सकता था। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पे 1/5 की पावर x dx माइनस 1/2 की पावर x dx लिख सकते थे अपन लोग। अब ये हो गया मेरा a, ठीक है। तो बेसिकली इससे आंसर गया a की पावर x अपॉन log a, वापस से a की पावर x अपॉन log a प्लस c। अगर तेरे को इच्छा है कि सर ये थोड़ा बेटर दिखे log 1/5, नहीं इच्छा है अगर रही कभी लाइफ में, तो log 1/5 का मतलब जाएगा log 5 की पावर -1 मतलब माइनस log 5। आई थिंक सो उन लोगों ने उस फॉर्मेट में आंसर किया हुआ है। मैं एक बार वहाँ तक ला के दिखा देता हूँ। 1/5 की पावर x अपॉन log 5 नेगेटिव log 5 माइनस 1/5 1/2 की पावर x अपॉन माइनस log 2, ये कट गया, प्लस c। तो अपना फाइनल आंसर हो गया। पहले पॉजिटिव टर्म लिखना लिख लो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। 2 1/5 की पावर x अपॉन log 5 माइनस 1/2 की पावर x अपॉन 5 log 2 प्लस c। ये माइनस प्लस 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 माई बात, ठीक है। कर लेगी खुद से। हाँ अगर वो ऊपर वाले से थोड़ी देर चले जाता हाँ, ये वाले, ये नहीं ये वाले में ना। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये एक बार कर चुका है। हाँ ये पहले का है बेटा। बढ़ाओ बेटा आगे। अब बेटा देखो, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो। अब तुम लोग सबसे पहले 2x ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो, उसका अलग है तरीका, अपना अलग है तरीका, ठीक है ना। टू एक्स ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, करेक्ट। मल्टीपल थॉट्स में से मेरे को एक थॉट तो ये ज़रूर आ रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दो, पर उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा वो भी 2x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। सर अब आगे क्या? लॉन्ग डिवीजन तब करते बच्चा जब अपना डिनोमिनेटर का पावर छोटा रहता है, न्यूमरेटर का बड़ा होता है। यहाँ पर तो अपना सही फॉर्मेट में है। तो इसकी जगह पे देखो अभी 2x प्लस 1 को हम t दे रहे, पर थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग अभी, ठीक है ना। मैं वही देख रहा तेरे को क्या हो गया बेटा, सूंघ रहा था मेरे को लगा बेटा तू उसको। यहाँ लिखा है इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, पेज तूने गलत खोल के रखा है, क्वेश्चन देख रहा है, ध्यान दे। यहाँ पे उधर घुसा हुआ है तू, यहाँ ध्यान दे, झूठ मत बोल बेटा, ध्यान दो एक बार। लेट 2x प्लस 1 बी इक्वल्स टू टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया, 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। अब बस ध्यान दो, ये 2x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बता मुझे, गलत, t माइनस 1। देखो ये 2x प्लस 1 की वैल्यू अगर t है तो 2x की वैल्यू t माइनस 1 हो चुकी है मेरी।
तो ये हो गया टी माइनस वन ओवर 2x प्लस वन क्या था मेरा, t था, तो ये टी स्क्वायर dx जगह क्या लिखूंगा, dt बाई टू, 1/2 अपना अपना अपने अपने को दिया मैंने, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt, जस्ट खुद के कन्वीनियंस के लिए माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी। तो आंसर क्या हो गया 1/2, ये हो गया बेटा log t विथ मॉड्यूलस साइन माइनस टी की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी। तो बेसिकली आंसर हो गया 1/2 log, एक बार के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, उसको वो करना तो मैं, प्लस 1/t प्लस सी। अब t की जगह पे वैल्यू डाल दिया मैंने, log 2x प्लस वन था ना, प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 प्लस सी। समझा ये चीज़ क्या हुई है? ये एक एग्जाम्पल हुआ। उसका सेकेंड सब पार्ट देखो, अभी के लिए सेकेंड सब पार्ट मुझे कोई डिक्टेट करो। 3x plus 1 ब्रैकेट में फिर अंडर एक सॉरी सेकेंड, 3x प्लस 1 ब्रैकेट में फिर अंडर रूट ऑफ, 2x minus 1। अब देखो मल्टीपल थॉट्स, पहला आ सकता है लोगों को सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देता है, ठीक है, कि 3x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या बनाता हूँ मैं, 3x रूट 2x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 रूट 2x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इससे आंसर आएगा। ये तो चलो हम लोग इसको टी मान के कर लेंगे, इशू ये वाला देगा हमारा, ठीक है ना। तो चलो एक बार के लिए इसको साइड लाइन कर रहा हूँ मैं। दूसरा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको u इंटू वी जो है ये, क्या इसको इंटीग्रेशन u इंटू इंटीग्रेशन v कर सकते हैं क्या? तो नहीं, देयर इज अनादर, रेवा ध्यान दे बेटा, अनादर प्रोडक्ट रूल, जब सीखेंगे तब सीखेंगे। तब वो लगा लूँ क्या, पता नहीं, अपने को अभी आता नहीं है। तो चलो अपन अपना टी वी मानने के चक्कर में चले वापस से अपने हमेशा वाले। अब मुझे बताओ पहले टी किसका मानूँ मैं? गुड, पहले अच्छा चाहिए, पहले अपन ने एक काम करें, 3x प्लस 1 को टी मान के चलते हैं। वो गलत है, तुमको जस्ट दिखा रहा हूँ मैं क्या गलती हो रही है अभी, ठीक है ना। क्या हो गया, हाँ, लेट 3x प्लस 1 बी इक्वल टू टी, तो 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। अब इंटीग्रेशन में टी, ये 2x माइनस 1 था, तो मैं इसको टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ से निकाला सर, x की वैल्यू हो जाएगी टी माइनस 1 द होल बाई 3, तो 2 इंटू टी माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बाई 3, 1/3 इंटीग्रेशन टी अंडर रूट ऑफ 2t माइनस 2 माइनस 3 द होल बाई 3, मतलब ये बाय 5 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अंडर रूट था, नीचे का अंडर रूट 3 भी मैंने अगर बाहर निकाल भी दिया मान लो, और ये dt, फिर से इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, फंस गए आप लोग। अब इसकी जगह पे मैंने अगर लेट 2x माइनस 1 भी इक्वल टू टी वाला हरकत किया, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ से मैंने अब x की वैल्यू निकाली, तो t प्लस 1/2 हुई, देखो 3 t प्लस 1/2 प्लस 1 द होल इन टू रूट टी, और डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2। तब देखो ये 1/2 3t प्लस 3 प्लस 2 द होल बाय 2 रूट टी। अब देखो ये जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3t प्लस 5 रूट टी, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3t रूट टी प्लस 5 रूट टी डी टी, जो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, ये t इंटू रूट टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/2, यानी टी की पावर 3/2 हो रहा है वो, तो 1/4 इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 प्लस 3 माई बाट प्लस 5 टी की पावर 1/2 डी टी। तो आंसर हो गया 1/4 3 टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 5 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। फिर टी की वैल्यू डाल देंगे हम लोग। समझा ये वाला क्या हुआ है? हाँ, थर्ड सब पार्ट देखो अब इसका। अब गाइस देखो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर जो अंडर रूट में है उसको टी मान लो यहाँ पे। तो वही लेट 3x प्लस 1 बी इक्वल टू टी, तो मेरा हो जाएगा 3
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई थ्री। फिर ये देखो अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई थ्री। अब इसको किया बेटा मैंने इंटीग्रेट, तो एक्स जगह पे लिखा टी माइनस वन बाई थ्री प्लस टू द होल ओवर रूट टी डी टी। आगे का आप लोग एलसीएम लेके करोगे ऊपर के इसमें, तो आ जाएगा टी माइनस वन प्लस सिक्स द होल बाय थ्री रूट टी डी टी बाई थ्री था ना बेटा, डी एक्स डी टी बाई थ्री भी था हमारी बात सॉरी। जगह वन बाय नाइन टी प्लस फाइव बाय रूट टी अपना अपना अपने अपने को दिया बेटा मैंने डी टी। अब इसके आगे आप लोगों को करना आता है, ठीक है गाइस, शांत बेटा प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग अभी के अभी करोगे और अपना होमवर्क लिख लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 भी रहेगा आप लोगों का होमवर्क और ये बची हुई एक्सरसाइज भी रहेगी। ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में बचे नहीं है, सॉरी। चलो मैं एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 भी बता देता हूँ फट से, उसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली जान, बट देख लो। ये इसको भूल जाओ एक बार के लिए। अपन ने इसको इंटीग्रेट किया अगर, तो पहले देखो ए एक्स को मैं कुछ टी मान रहा हूँ अभी के लिए, लेट ए एक्स बी इक्वल टू टी, तो ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी बाई ए विच विल बी वन बाई ए ई की पावर टी प्लस, चल सी तो छोड़ो भी के लिए, तो विच इज इक्वल टू वन बाई ए ई की पावर टी का मतलब था ए एक्स, करेक्ट यहाँ तक है। अब देखो वो हो जाएगा मेरा इसका आंसर वन बाई ए ई की पावर ए एक्स, बी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब ये इससे कंपेयर करूँगा मैं तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसको अगर इससे कंपेयर करूँगा तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी की वजह से 6 होती है, ख़त्म। तो गाइस यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 जितना हो रहा है अभी वो। एग्जाम्पल नंबर 5 विल बी होमवर्क, अगर हो जाए तो ठीक है, एंड बची हुई है एक्सरसाइज। बेटा अब नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग यहाँ का ये स्पेशल फॉर्म करने के पहले अपन स्पेशल फॉर्म अगेन बिना स्पेशल फॉर्म के ही पहले करने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों को आगे जब इच्छा होगी तब वो स्पेशल फॉर्म का फॉर्मूला बताऊंगा। वैसे मेरी इच्छा रहती नहीं है बहुत दिनों तक है, क्योंकि तुम लोगों को समझता भी दिखता भी नहीं है स्टार्टिंग में, तो अपन विदाउट स्पेशल फॉर्म ही करेंगे इसको स्टार्टिंग में। कैसे फटाफट कीजिए प्लीज़, 10 मिनट्स आपके हाथ में, जितना कर सकते करो जिससे मिनिमम होमवर्क रहे। बेटा 3x प्लस हमको बाहर कैसे लिखे बेटा, 3x है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इंटीग्रल साइन के बाहर नहीं आएगा ना बेटा, समझा देखो तेरी गलती। नॉट इवन श्योर, अच्छा यहाँ पे किया था हाँ। तो इनफैक्ट यहाँ पे 2x को भी मान सकता था, बट वो इशू दिया होता था आपको, टी माना होता उसको, तो आगे क्या हो गया बेटा। उनका सोल्यूशन मत देखना, उन्होंने +1 -1 कुछ तो भी किया, आप लोगों को समझता नहीं सब चीज़ें।
बेटा प्लीज़ बातें मत करो। ठीक है 1/2 लिखना पड़ेगा तेरे को। वही बेटा ये देखिए ये वाला इसकी बात है ना तू ठीक है 1/2 लिख ले, यहाँ पे भी लिख ले, यहाँ पे भी लिख ले। मैंने लिखा नहीं था, फिर बाद में मैंने वही किया 3t इंटू टी की पावर 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई टी की पावर 3/2 हुआ था ऐसे। हाँ बेटा बोलना बेटा। सर मेरी ये वाली स्टेप जो है ना यहाँ से पास कर। लास्ट से फोर्थ वाला, हाँ यहाँ से मैंने 2 कॉमन है तो 1/2 निकलेगा ना, 2 नहीं निकलेगा, मैंने उसको ऊपर किया। हाँ नहीं 1/2 निकलेगा ना बेटा बाहर, ये यहीं पे से तूने ये यहाँ पे गलत शिफ्टिंग कर दिया। वो इट शुड हैव बीन 1/2 कॉमन। बेटा ये अच्छे क्वेश्चंस है ठीक है ना जो अभी आपने किए हो, दीज आर नॉट वेरी डायरेक्ट या बहुत सिंपल से ऐसे नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब देखो, बट जब आप लोग आप होमवर्क करोगे तब उसमें आपस से इश्यूज़ देंगे ये, तब थोड़ी सी मेहनत करना खुद से। हाँ बोल। स्वॉप लेना क्या होता है?
वो मैंने टी की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करूँगा तो टी की पावर 3/2 प्लस 1 है 5/2। हाँ सर वो 1/4 को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। नॉट रियली, पर टी की जगह पे टी की वैल्यू डालना जरूरी है जो मैं डाली नहीं है यहाँ पे, तुम लोगों को डालना पड़ेगा। गाइस प्लीज़ होमवर्क अटेम्प्ट करके आएंगे, पूरा ये वाला कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा समय लेगा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छी है वो शुरू करेंगे। चलिए बाय गाइस।